नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, क्वेश्चन सबसे यही है और सबके पास यही है कि ये नीचे क्यों गया। और मुझे तो ये चाहिए था कि आपने जो पूछा है आखिर क्यों नीचे जा रहा है उसका कारण चाहिए था। मैंने ढूंढा साहब आपके लिए वो कारण भी, और वो कारण ये है, चलो वो भी बताता हूँ। मैं इस वीडियो में क्या क्या इंक्लूड करूँगा। FOMC, पैक्सॉस ने बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर दी है BUSD के लिए, बाइनेंस के लिए, और एक टोकन लिस्ट हो रहा है SYN बाइनेंस पर। इसकी अपडेट मैंने पहले ही दे दी है। और आपका BTC, तो BTC नीचे क्यों जा रहा है। BTC फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूं $23,900 पर चल रहा है, जो नीचे नीचे और नीचे हो रहा है। यहां थोड़ा सा कभी 24,000 भी जाएगा, 23,900 भी जाएगा। अगर ये नीचे गिरा तो 23,500-400 का एक लेवल आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। अब आप कह रहे होगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, नीचे क्यों ले जा रहे हो। भाई मैं नहीं ले जा रहा हूं। मैंने आपसे हर बार कहा है और 1000 बार कहा है कि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आएगी, आपके टेक्निकल ऐसे साइड में रख दिए जाते हैं। उस टाइम पे कोई भी टेक्निकल काम नहीं करता, बेशक आपको कितना भी आपको चार्ट दिखाया जाए। नेगेटिव न्यूज निकल रही है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब नेगेटिव न्यूज क्या निकल रही है वो भी बताता हूं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चीज मैंने जो ये टोकन लिस्ट हो रहा है, इसका अपडेट मैंने अपने फेसबुक पेज पर भी दे दिया था और टेलीग्राम पर भी दे दिया था। जिन्होंने फेसबुक और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो प्रॉब्लम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों अवेलेबल हैं, वहां से फेसबुक पर भी चले जाइए और टेलीग्राम पर भी चले जाइए। जबकि फेसबुक पर चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी, ये भी मैं बता दूं, उसमें बहुत सारी चीजें ज्यादा हैं। तो फेसबुक आपके लिए अब ज्यादा जरूरी है बजाय टेलीग्राम के, क्योंकि टेलीग्राम पर तो पता नहीं अनाप शनाप मैसेज वगैरह चलते रहते हैं, लेकिन फेसबुक पे केवल मैं ही आपको दे रहा हूं, तो इसलिए फेसबुक पर चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी। लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब BTC नीचे क्यों जा रहा है। पुतिन और बाइडेन यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उधर रूस के राष्ट्रपति, समस्या कैसे क्रिएट हुई। समस्या क्रिएट हुई साहब, ये जो बाइडेन जो है यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति पहुंच गए यूक्रेन। वहां यूक्रेन गए, उसकी वजह से रूस बौखला गया। अब यहां आप ये क्लिप देख लीजिए, शायद आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। It cannot ignore the fact that Russia cannot be defeated on the battlefield. So they're waging increasingly aggressive information attacks. First of all, targeting the young generations, lying on every step, distorting historical truth, attacking our culture, the Russian Orthodox Church, and other traditional religious institutions in our country. Now look at what they're doing with their own peoples. They're destroying the institution of family, their cultural and historical identity, and various perversions with regard to children up to pedophilia are accepted as the new norm, and priests are forced to recognize and officiate same-sex weddings. People can live however they want, and we in Russia have never intruded into people's private life, and we're not going to do that. But what we want to say is maybe they should take a look in the scripture, into the holy book of any great religion. It says that the family is a union between woman and man. And these holy texts are now being increasingly doubted in the West. The Anglican Church is now considering the idea of a gender-neutral God. What can we say? God forgive them. They don't know what they're doing. अब आपने ये क्लिप देखी, रूस के राष्ट्रपति बाकायदा कुछ उनके सैनिक अधिकारी हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, कुछ वहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, कुछ वहाँ के उनके अपने सांसद वगैरह हैं। बहुत बड़ी मीटिंग है जहां उन्होंने एक अपना भाषण दिया है ठीक बाइडेन के बाद। बाइडेन यूक्रेन में वहां से निकले हैं और उसके ठीक बाद उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है कि साहब अगर कुछ भी होता है तो हम न्यूक्लियर वार से पीछे नहीं हटेंगे। अब न्यूक्लियर वार का मतलब तो आप समझते हैं, ये इतना काफी होता है कहना।
किसी भी एक ऐसी बड़ी हस्ती के द्वारा। तो न्यूक्लियर वार की जब बात आती है तो मार्केट कैसे पॉजिटिव रह सकता है? आपका साहब जो भी स्टॉक मार्केट है वो सारे रेड हैं, थोड़ा सा गौर करके देखिए, सब 5 कॉइन और उसमें लगे हुए हैं बुलिस में। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर ये थोड़ी सी भी बात और पैनिक वाली हुई तो मार्केट आपको बहुत जल्दी नीचे दिखाई देगा। यहां ऊपर नहीं जाएगा तो यहां नीचे आपको जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जब दो हस्तियां, क्योंकि ये गलती अमेरिका ने की कि अमेरिका को यूक्रेन नहीं जाना चाहिए था, जो बाइडेन को यूक्रेन नहीं जाना चाहिए था, वो यूक्रेन गए, इसकी वजह से ये सब हुआ। अब एक और उसमें नई न्यूज जुड़ रही है, वो ये कि चाइना के राष्ट्रपति रूस जा रहे हैं। अब रूस जा रहे हैं तो ये कहां, अब ये गठबंधन टाइप का बन गया कि इधर चाइना और रूस एक तरफ, उधर अमेरिका और यूरोपीय देश अलग। तो ये सब चल रहा है ड्रामा, इसकी वजह से आपको मार्केट के ये सब इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपका S&P 500 भी आपको लाल नजर आ रहा है, नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? सबसे पहले इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ता है और वो पड़ चुका है, और उसी का इंपैक्ट आपको BTC पर भी नजर आ रहा है, जो 23,000 फिलहाल 900 के रेट पे आसपास चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये 23,900, 24,000, 23,900 इसी रेंज में चल रहा है। अगर ये बात थोड़ी बढ़ेगी तो नीचे आएगा, आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। मैं ये नहीं कहता कि यहां से अगर बात संभल गई तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मैंने थोड़ा सा कुछ बढ़ा तो फिर नेगेटिव मामला दिखाई देगा। दूसरा FOMC की मीटिंग, जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट का बवाल है, ये तो हर महीने का ड्रामा है। कभी आपका ये FOMC की मीटिंग, तो इनका आप शाम को देखते हैं क्या होता है। 22 तारीख का है इनका भी, तो ये अब 7:30 बजे, तो 7:30 बजे इनका इंटरेस्ट रेट का क्लियर होगा कि ये बढ़ाएंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे। तो ये भी अपने लिए कहते हैं पैनिक की ही बात है। 2 पैनिक की बात हो गई, एक रसिया वाली हो गई और दूसरी हो गई FOMC की मीटिंग। अब तीसरी पैनिक की बात और बताता हूं, वो है BUSD, जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन है। अब इसको कौन बना रहा था, कौन इसको क्रिएट कर रहा था, कौन इसको मिंट कर रहा था? वो था पैक्सॉस कंपनी का है एक तरह से। ये पैक्सॉस है, उस वही एक तरह से BUSD का मालिक है। BUSD उसने, बाइनेंस ने तो केवल ले रखा है कि भाई ठीक है आप ही हैंडल करो, हमें जितना चाहिए आप हमें देते रहो। तो इस पैक्सॉस ने SEC के दबाव में आके क्लियर कट बोल दिया है कि हम बाइनेंस से सारे रिलेशन इस तरीके के खत्म करने जा रहे हैं। तो इतनी ही काफी है भाई, जो BUSD को क्रिएट कर रहा है वही ये कह दे कि भाई हम BUSD खत्म ही कर रहे हैं, हम बाइनेंस से इस संबंध के जो भी संबंध हैं उनको खत्म कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए काफी है। तभी तो BUSD में आप ये मान लीजिए 6 दिन में लगभग 18% घट चुका है, यानी 18% जो है सप्लाई कम हो गई है, यानी कि पैक्सॉस ने दिया ही नहीं। अब पैक्सॉस BUSD देगा नहीं तो पेयर तो मजबूरन बाइनेंस को खत्म करने पड़ेंगे। तभी आप देख रहे हैं कि अभी आजकल बाइनेंस पेयर्स को खत्म कर रहा है, और वो भी BUSD में खत्म कर रहा है। तो भाई जिसका अपना टोकन होगा वो अपने में क्यों खत्म करेगा भाई? USDT में खत्म करेगा, BTC में खत्म करेगा, कोई अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारेगा। लेकिन बाइनेंस इसीलिए खत्म कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको BUSD मिल ही नहीं रहा। BUSD देता कौन है? पैक्सॉस। तो पैक्सॉस ने साहब मना कर दिया कि हाँ हम जो है BUSD आपको नहीं दे पाएंगे SEC के दबाव में, और वो भी 6 दिन में। और लगभग ये मान लीजिए 3 बिलियन BUSD लास्ट 6 से 7 दिन में निकल चुका है, यानी कि मार्केट से निकल गया है। भाई बहुत होता है इतना किसी के लिए भी। तो अब ये देख लीजिए 3 पैनिक की न्यूज आपके सामने है। रसिया यूक्रेन का आ गया, FOMC मीटिंग ये भी पैनिक ही है एक तरह से, शाम को चलो ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन तीसरी पैक्सॉस BUSD, तो ये भी बाइनेंस से रिलेटेड है। भाई बाइनेंस अपना क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, तो आप यहां पर क्या उम्मीद कर सकते हैं कि BTC ऊपर जाएगा? इम्पॉसिबल। यहां आपको थोड़ा सा पैनिक वाला माहौल बन गया है। अब यहां पर एक चीज और जो थोड़ी सी अच्छी हुई है वो ये है कि बाइनेंस ने जो है सिनॉप्सिस प्रोटोकॉल को इनोवेशन जोन में एक तरह से अपना लिस्ट कर रहा है। तो और शॉर्ट में इसको SYN कहते हैं। फिलहाल इसका रेट करीब $1.5 के आसपास चल रहा है, और 15-16% ऊपर भी जा चुका है। लेकिन जब मैंने आपको अपडेट दिया था उस टाइम तो केवल 2% था, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं बनाते बनाते तब तक ये 15% हो चुका है। तो इसलिए ये कुछ पॉजिटिव चीज है। बाकी पॉजिटिव पर अभी नेगेटिव ज्यादा हावी है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। शाम तक तो जरूर रहिए, क्यों? क्योंकि ये FOMC का जो ड्रामा है ना, ये तो शाम को ही क्लियर होगा। तो तब तक तो आपको वैसे भी थोड़ा सा अलर्ट रहना ही पड़ेगा। बाकी थोड़ा सा ये न्यूज पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने तो आपको बाकायदा क्लिप इसीलिए दे रहा हूं कि जो पुतिन ने बोला है बाइडेन के बाद,
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखिए पूरे ग्लोबल उसके लिए टेंशन वाली बात तो है ही। और यहाँ सबसे ज़्यादा है स्टॉक मार्केट के लिए। जब स्टॉक मार्केट गिरेगा तो फिर क्रिप्टो करेंसी उससे अलग नहीं है, वो भी गिरेगी। तो ये है कुछ BTC के नीचे जाने का कारण। टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इंस्टेंट आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।